बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जजेस में क्या गर्मा गर्मी हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से कमीशन के इजलास का क्यों बाइकआउट किया गया, और जब उनकी तरफ से कमीशन के इजलास का बाइकआउट किया गया तो कमीशन के अरकान का क्या कहना था, और जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन के इजलास को बाइकआउट करने के बाद वॉकआउट करके चले गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान बैरिस्टर गौर अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से क्या कहा गया जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने के लिए, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का रिस्पॉन्स क्या था, जवाब क्या था, ये सारी डिटेल इस जुडिशल कमीशन के इजलास की आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज 2 बजे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जुडिशल कमीशन के नाज़रीन 13 अरकान हैं। 13 के 13 अरकान जो है जुडिशल कमीशन की कार्रवाई में शरीक हुए। अब याहिया अफरीदी साहब इस इजलास की सदारत कर रहे थे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल जो हैं वो जुडिशल कमीशन के आज के इजलास का हिस्सा थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर अली ख़ान थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, और तीसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से नॉमिनेट जो अरकान हैं जिसमें शेख आफ्ताब हैं, फ़ारूक एच नाइक हैं और एक ख़ातून रोशन बरोचा हैं। इसके साथ साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, और जो 13वें रुकन हैं वो पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन हैं। जब नाज़रीन कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनकी तरफ से एक मुश्तरका लेटर, 4 जजेस का मुश्तरका लेटर जो है जुडिशल कमीशन को लिखा गया था, और उस लेटर में आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अख्तर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने उस लेटर का हवाला दिया कि मैंने आपको जनाब चेयरमैन, अब चेयरमैन कमीशन के जो है वो याहिया अफरीदी साहब हैं, जनाब चेयरमैन मैंने आपको एक ख़त लिखा है। उस ख़त की रोशनी में मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि 26वीं आनी तरमीम का केस पेंडिंग है। 26वीं आनी तरमीम का फ़ैसला होने तक जो है आप कमीशन का इजलास मौखर कर दें, क्योंकि अगर जो केस पेंडिंग पड़ा है 26वीं आनी तरमीम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें अगर फुल कोर्ट बनाने का सवाल उठता है और आइनी बेंच जो है वो कमीशन बनाने का जो है वो फ़ैसला भी दे देता है, तो इस सूरत में जो फुल कोर्ट है, यानी अगर आइनी बेंच फुल कोर्ट बनाने का फ़ैसला देता है तो वो फुल कोर्ट कौन सा होगा? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उस पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट होगा, या जो नए जजेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो भी उस फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे? तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि हमने लेटर भी लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का इशू भी उस लेटर में मंसूर शाह साहब ने डिस्कस किया था। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास जो है मौखर कर दें। जब नाज़ी ये बात की, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने इसको सपोर्ट किया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, लेकिन कमीशन के जो बाकी अरकान थे उनकी तरफ से कसरत राय के साथ इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो 26वीं आइनी तरमीम है वो इन फील्ड है, 26वीं आइनी तरमीम मौजूद है। इस किस्म की दरख्वास्त को, इस किस्म की इस्तदा को एक्सेप्ट करके ये तो नाज़ी ऐसी है कि आप आइनी तरमीम को जो है वो सस्पेंड कर दें, मुअत्तल कर दें। तो कमीशन के अक्सरियत अरकान की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा, 26वीं आइनी तरमीम तो मौजूद है, तो आप कमीशन के इजलास को कैरी ऑन करें। जो नॉमिनेशंस हैं उस पर आप फैसला करेंगे कौन कौन से हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। तो याहिया अफरीदी साहब ने ये जो दरख्वास्त थी कि कमीशन का इजलास जो है मौखर किया जाए, इसको रद्द कर दिया। जब रद्द कर दिया गया इस्तदा को कि इजलास मौखर नहीं हो रहा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इजलास से वॉकआउट करके चले गए। हमारे कुछ साथियों का कहना है कि यहाँ पर जब ये बात हो रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, याहिया अफरीदी साहब के साथ, तो जज साहबान के माबैन जो है वो तलखी हुई है, गर्मा गर्मी हुई है। लेकिन इजलास के अख्ताम के बाद जो हमने कमीशन के अरकान से
पूछा है, जानने की कोशिश की है, कुरीदने की कोशिश की है, तो मेजॉरिटी अरकान ने जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई उन्हें कहा कि बड़ी स्मूथ मीटिंग हुई है और किसी किस्म की तलखी नहीं हुई। दोनों जज साहबान ने अपना मौक़िफ़ रखा है, लेकिन वो मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद इजलास जारी रहा और वो दो जज साहबान जो है इजलास को छोड़ के वाकआउट करके चले गए। फिर नाज़रीन आते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, तो वो भी वही बात करते हैं जस्टिस अपने याह्या फरीद साहब के साथ अली ज़फ़र साहब कि मैंने भी आपको लेटर लिखा है, तो इसमें उन्होंने कहा कि वो सीनियरिटी का इशू भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसकी भी जो है वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता, आप इस इजलास को एटलीस्ट 4 या 5 दिन के लिए आप मौखर कर दें। तो इस पर याह्या फरीद साहब ने उनसे ये कहा, उनको ये जवाब दिया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब देखें कि अभी हम जो इजलास, जो एजेंडा है इजलास का, उसमें तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने हैं। हमने ये देखना है कि हाई कोर्ट से कौन से ऐसे सूटेबल जजेस हैं जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। आपका जो नुक्ता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नुक्ता तब आप उठाइएगा जब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा इस एजेंडे पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, या बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, मुस्तकिल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट्स का कौन बनेगा, तब आप ये नुक्ता उठाइएगा। अभी तो हमने जो फैसला करना है वो हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का करना है। जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की बात भी जो है वो रद्द कर दी गई, हालांकि जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जुडिशल कमीशन के इजलास में गए थे, हमारे साथ गुफ्तगू करके गए थे, ये बता के गए थे कि हमने फोरम नहीं छोड़ना, हम फोरम का बाइकआउट नहीं करेंगे। जब उनकी दरख्वास्त भी नहीं मानी गई और 2 जज ऑलरेडी उठ के जा चुके थे, वाकआउट कर चुके थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और जस्टिस अपना बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी जो है वो इजलास का बाइकआउट कर दिया। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि अली ज़फ़र साहब चाह रहे थे कि कमीशन के इजलास में बैठें, कमीशन के इजलास में शिरकत करें, लेकिन मजबूरी पर उन्हें भी इस इजलास का जो है वो बाइकआउट करना पड़ा और वॉकआउट करना पड़ा। अब नाज़रीन जब ये दोनों अरकान बाहर आए, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र, तो उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट कर दिया, बल्कि अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि हमने बाइकआउट नहीं किया, हम वहाँ से उठ के आ गए हैं। और इस पे नाज़रीन जब हमारे, आपको पता है कि वकला ने यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट कर रखा था कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए, तो एक तो वो वकला का धड़ा था जो कह रहे थे कि इजलास मौखर किया जाए, एक वो धड़ा था जो ये कह रहा था कि बेशक इन अरकान ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बेशक इन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकआउट कर दिया है। कमीशन का इजलास कानूनी है, कमीशन का इजलास जो है वो आइनी है, तो लिहाजा चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब को है ये इजलास कंटिन्यू करना चाहिए और इस किस्म के जो हथकंडे हैं उससे मरगूब नहीं होना चाहिए। यानी वकला का दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि याह्या फरीद साहब हक पे हैं, याह्या फरीद साहब आइन पे हैं, कानून पे हैं, बाय बुक चल रहे हैं, तो लिहाजा उनको तुन के रखना चाहिए। ये वकला का दूसरा धड़ा कर रहा था। अब नाज़रीन ये 4 अरकान तो इजलास से उठ के चले गए, 13 टोटल अरकान है, पीछे 9 बचे। ये अगर इजलास का बाइकआउट ना भी करते तब भी ये जो जज आज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं, ये फैसला कसरत राय से होना था। ये अगर अरकान मौजूद होते, इनके 4 वोट अगर आप एक्सक्लूड भी कर दें तो दूसरी तरफ 9 वोट थे। 9 वोटों से जो आज आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने का फैसला किया गया है, वो तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने का फैसला किया गया है, सीनियर प्यूनी जज सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने का फैसला किया गया है, ये 4 अरकान अगर बाइकआउट ना भी करते तब भी ये जज जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में लगने ही लगने थे कसरत राय के साथ। वैसे नाजरीन कुछ वकला की तो ये भी राय थी कि जो बाइकआउट करके तहरीक इंसाफ के लोग बाहर आए हैं, ये एक तरीके से इन तैनातियों को इन्होंने सपोर्ट किया है। अगर इन्हें मुखालफत करनी होती तो जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठ के मुखालफत करते। वॉकआउट करना, इसे भी यही समझा जाता है कि इन तैनातियों को जो है वो इंडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है। अब नाज़रीन बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं हाशिम काकड़ साहब, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज शकील अहमद को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया गया है। लेकिन एक और नाज़रीन जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज, जिसमें अब सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज हैं, दूसरे नंबर पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और तीसरे नंबर पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। कमीशन के इजलास के दौरान चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब ने यह प्रपोज़ल पेश किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में
एक टैक्स एक्सपर्ट जज चाहिए जो टैक्स के मामलात को जानता हो, जो टैक्स के कवानीन पे अबूर रखता हो। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जिन्हें टैक्स के मैटर्स पे अबूर हासिल है, उनको मैं सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक नहीं, कायम मकाम जज के तौर पे आइन के आर्टिकल 181 के तहत लाना चाहता हूँ। तो कमीशन के अरकान ने कसरत राय के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की भी मंजूरी दे दी है और वो सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज होंगे आइन के आर्टिकल 181 के तहत। अब नाज़रीन, गुल हसन साहब के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद एक दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें एक तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अब गुल हसन औरंगज़ेब साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पे वापस भेजा जाएगा। वो यहाँ पर सर्व करेंगे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसके बाद गुल हसन औरंगज़ेब साहब को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही मुस्तकिल जज जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये मेरा एक एनालिसिस है। दूसरा नाज़रीन ये हुआ है कि जो अब ये जो हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, ख़ास तौर पे हम बात करते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की, तो हाई कोर्ट में अब नया चीफ जस्टिस लगना है। तो ये जो नाज़रीन आज 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं, अब इनकी समरी बना के जुडिशल कमीशन वाया वजारत कानून जो है सदर पाकिस्तान को भेजेगा। सदर पाकिस्तान इन जजेस की हतमी मंजूरी देगा और जब सदर उस समरी पे सिग्नेचर करेंगे तो वजारत कानून इन 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें नाज़रीन अहम नुकता ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो जब सदर मुमलिकत साहब इन 7 जजों के नामों की मंजूरी देंगे तो मंजूरी के साथ साथ सदर साहब खुद अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे कि जब तक इन हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लग जाता तब तक यहाँ पर इन हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस कौन होगा वो नाम भी फाइनल कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान के बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी करेंगे और उन कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान का जो नोटिफिकेशन है वो वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें नाज़रीन अब जो एक और डेवलपमेंट हुई है कि जब जुडिशल कमीशन इन 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से अपना अगला इजलास बुलाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नाम आएंगे नाज़रीन वो नाम सिर्फ 2 होंगे। उसमें एक होगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का और सबसे टॉप पे जो नाम होगा वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब का नाम होगा। तो जब ये 2 नाम सामने आएंगे तो उन नामों पर गौर व खौज करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस बनेगा। और अब गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद ऐसा लग रहा है कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो फेवरेट हो चुके हैं कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को बनाया जाएगा। ये बज़ाहिर जो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आज एक और चीज़ भी है, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सेनियोरिटी का इशू भी तय होना है। 5 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब की तरफ से जो लेटर लिखा गया था रिप्रेजेंटेशन का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सेनियोरिटी का मसला हल किया जाए, जो कि एक शिकायत उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आमिर फ़ारूक साहब को भेजी थी और चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब को भेजी थी और सदर पाकिस्तान को भिजवाई थी। आमिर फ़ारूक साहब को अब सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाने से पहले, जो कि इम्कान है कल या परसों इन जजेस का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्कद होगी। याहिया फरीदी साहब इन जजेस से सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ लेंगे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो जो जजेस की रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा कि जजेस की सेनियोरिटी क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और क्या जजेस को हल्फ उठाना है, हल्फ नहीं उठाना है। तो आमिर फ़ारूक साहब ये फैसला भी वहाँ पर करके आएंगे। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।